ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बिल में घुसा मसूद अजहर। पाकिस्तान की धरती पर आतंक का चेहरा कहा जाने वाला मसूद अजहर अब छिपने पर मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार को खोने के बाद वो पूरी तरह से भूमिगत हो गया है। पाकिस्तान की सेना उसे वहां की आवाम और भारतीय एजेंसियों की नजरों से दूर रख रही है। अजहर की गैर मौजूदगी ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ढांचे को हिला दिया है। मसूद का भाई रऊफ असगर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के हमले में ढेर हो चुका है। दोनों आतंकी आकाओं से दूर होने की वजह से जैश के आतंकी अब खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना के हमले ने जैश आतंकियों को तालिबान से भी दूर कर दिया है। नतीजतन निराशा में जैश में कई आतंकी संगठन को छोड़कर भाग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। जैश ए मोहम्मद में मची भगदड़। मुनीर के बंकर में छिपा अजहर। पाकिस्तान की हालत खस्ताहाल। तालिबान से रिश्ते हुए खराब। संगठन छोड़कर भाग रहे आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर से दहशत पनपी। पाकिस्तान में सरकार और सेना की शाह पर इतराने वाला जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में अपना पूरा परिवार खोने के बाद अब भूमिगत हो गया है। जिहादी जनरल असीम मुनीर की सेना ने उसे लोगों के सामने नहीं आने की सलाह देते हुए किसी बंकर में छिपा दिया है। वहीं भारतीय सशस्त्र बल उस पर कड़ी नजर रखे हुए है और पाकिस्तानी सेना कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए उन्होंने उसे अपनी निगरानी में रखा है। मसूद अजहर ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और उसकी इस खामोशी ने जैश के गुर्गों को बेचैन कर दिया है। उनका मनोबल गिर रहा है और मायूस होकर वे अब इस आतंकी संगठन को छोड़कर भागने लगे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है। जैश में आतंकियों को बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठे वीडियो फैलाने का प्रोपेगेंडा भी बेअसर साबित हो रहा है। आतंकियों का संगठन से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अब से पहले जब भी मसूद अजहर गायब होता था तो उसके भाई रऊफ असगर ही जैश के सारे फैसले लेता था। रऊफ असगर जैश की हर चीज का प्रभारी था और वो अपने आतंकी आका भाई मसूद अजहर का बेहद भरोसेमंद था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में असगर मारा गया। ये जैश के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अपने ऑपरेशन प्रमुख को खो दिया। दूसरी ओर अजहर संगठन के वैचारिक प्रमुख की भूमिका में रहा है और अब दोनों की गैर मौजूदगी में आतंकियों का संगठन पर से भरोसा उठने लगा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश को फिर से संगठित होने में बेहद लंबा वक्त लगेगा। आतंकियों और उनके आकाओं के साथ पाकिस्तानी सेना को पता है कि भारत के साथ किसी भी दुस्साहस का उसे उचित जवाब दिया जाएगा, इसलिए जैश अपने आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने की हालत में नहीं बचा है। इसलिए जैश ए मोहम्मद महिला शाखा समेत कई नई शाखाएं खोलने और दूसरी गतिविधियां शुरू करने के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। ये केवल आतंकियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए है, ताकि उन्हें लगे कि कुछ बड़ा हो रहा है। बता दें, इसी प्रोपेगेंडा के तहत जैश ए मोहम्मद ने जमातुल मोमिनात नाम से अपनी पहली महिला ब्रिगेड के गठन की घोषणा की है। ये फैसला जैश के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के नाम से जारी एक लेटर के जरिए सार्वजनिक किया गया है। इस नई ब्रिगेड के लिए भर्ती बहावलपुर में मौजूद मरकज उस्मान ओ अली में शुरू भी हो गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस महिला आतंकियों की ब्रिगेड की जिम्मेदारी खुद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को मिली है। बता दें, सादिया अजहर का आतंकी पति यूसुफ अजहर 7 मई को भारतीय सेना के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें मरकज सुबहानल्लाह में जैश के मुख्यालय पर हमला भी शामिल था। जैश ने अपने कमांडरों की पत्नियों के साथ साथ बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा में अपने केंद्रों में पड़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी इस ब्रिगेड में शामिल करना शुरू कर दिया है।
देवबंदी से जुड़ा ये संगठन अब तक महिलाओं को सशस्त्र जिहाद या युद्ध अभियानों में भाग लेने से रोकता रहा है, लेकिन अब प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें आतंकी हमलों में आगे बढ़ाने की योजना फैलाई जा रही है। गौरतलब है कि जबकि आईएसआईएस, बोको हराम, हमास और लिट्टे जैसे आतंकवादी समूहों का महिलाओं को आत्मघाती हमलावरों के रूप में तैनात करने का इतिहास रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने काफी हद तक ऐसा करने से परहेज किया है। जमात अल मोमिनात जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए एक्टिव हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ मदरसों के नेटवर्क के जरिए इस ग्रुप की गतिविधियां फैल रही हैं। इसका मकसद महिलाओं को धर्म के नाम पर बरगलाना और संगठन के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक देश के इस नए सर्कुलर में मक्का और मदीना की तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि इसे धार्मिक रंग दिया जा सके। वहीं भारतीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश कोई दुस्साहस तो नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा वीडियो का प्रसार बढ़ाने में शिद्दत से जुटा हुआ है। एजेंसियों को पता चला है कि जैश के झूठे एआई वीडियो न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में भी बड़ी संख्या में प्रसारित हो रहे हैं। संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अजहर की तस्वीरें और वीडियो बना रहा है और उन्हें बड़ी संख्या में प्रसारित कर रहा है। आतंकियों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनके सरगना के साथ सब ठीक है, इसलिए उन्हें हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का दुष्प्रचार काम तो कर सकता है, लेकिन ये अस्थायी ही होता है। वहीं तालिबान से संबंध बिगड़ने से नाखुश जैश के कई आतंकी जम्मू कश्मीर में हमला करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक ऐसा करने से रोक दिया गया और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया तो वे पाकिस्तानी सेना से दूरी बना सकते हैं और तब आईएसआई के लिए उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। आईएसआई के सामने एक और बड़ी समस्या ये है कि जैश के कई आतंकी तालिबान के साथ संबंधों के बिगड़ने से बेहद खफा हैं। जैश ए मोहम्मद हमेशा से तालिबान का समर्थक रहा है, लेकिन आज उसे चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता प्रतिष्ठान अफगान तालिबान विरोधी है। जैश नेतृत्व हमेशा से ये मानता रहा है कि सभी कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को एकजुट होना चाहिए और उनकी लड़ाई भारत और पश्चिम के खिलाफ होनी चाहिए। बहरहाल कमजोर नेतृत्व के कारण पाकिस्तान में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। आज पाकिस्तान की सैन्य सत्ता टीटीपी, बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी और अफगान तालिबान के साथ संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत के सख्त रोक और पाकिस्तानी सेना के तालिबान से उलझने के अंजाम में जैश ए मोहम्मद के आतंकी दोहरे चरित्र पर आ गए हैं और इसीलिए ऐसी स्थिति बनी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।